हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 32 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आएगा मेरा 5 इंच और आर्म होल आएगा मेरा 5.5 इंच। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 18, 1.5 इंच मार्जिन का। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ रखते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब वेस्ट का मेजरमेंट, वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और उसको हम कट कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है, तो फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर निकाल सकते हैं फ्रंट पार्ट। मैं न्यूज़पेपर पर ही निकाल रही हूँ। तो ये बेल्ट के लिए हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। 1 इंच बढ़ाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एज इट इज बैक पार्ट रखते हुए एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट के बराबर से ही हमें मार्किंग करनी है। अब हम फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे, तो इस तरह से हमें फ्रंट के आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1.25 इंच पर हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। फ्रंट नेक का विथ में रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में फ्रंट की 6 इंच और नीचे से विथ में 2 इंच रखते हुए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे। अब बेल्ट का मेजरमेंट लेते हैं 2.5 इंच, दोनों साइड से लेते सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सामने की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमें इसी बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब कटोरी हमारा 32 है, तो उसका कटोरी का साइज आएगा 5 इंच, सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2 इंच और नेक की तरफ से 5.5 इंच रखते हुए ऐसे हमें पूरे डॉट को अटैच कर लेंगे। फ्रंट का ही आर्म होल कट करना है। बेल्ट को भी इसी तरह से अलग निकाल लेंगे। अब कटोरी हमारी ये छोटी निकल के आ रही है, इसको कैसे बढ़ाते हैं देखेंगे। थोड़ा कटोरी को छाट लेना है। अब दूसरे न्यूज़पेपर पर हमें एज इट इज छोटी कटोरी को ड्रॉ कर लेना है बराबर से। देखिए, इसी तरह से छोटी कटोरी को ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर दोनों साइड से बढ़ा लेते हैं। अगर आपका चेस्ट बड़ा साइज का है तो आप 1.25 इंच पर भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड से। अब यहाँ से हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है, हाई हुक की पट्टी के लिए, और यहाँ से सिलाई मार्जिन के लिए हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमारी बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें बड़ी हुई कटोरी ही अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, उसको हम फेंक देंगे। अब अस्तर के फैब्रिक पर जहां आपका एडजस्ट हो उसी फैब्रिक पर रखते हुए हमें कपड़े को, पूरे पेपर को, न्यूज़पेपर को ड्रॉ कर लेना है और उसी के हिसाब से उसको कट कर लेंगे। कटोरी हमेशा तिरछे में ही रख लीजिएगा, तभी हमारी कटोरी की फिनिशिंग अच्छे से आती है और ये पार्ट हमें सीधे कपड़े में रखना होता है। देखिए, इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक से हमें स्लीव्स निकालनी है और बेल्ट निकालना है, तो स्लीव्स की लेंथ रख रहे में 5 इंच, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। और आर्म होल के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना होता है, वो आ रहा है मेरा 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से स्लीव्स का आर्म होल का गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते वक्त हमें बैक पार्ट का आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और स्लीव्स को सीधा करते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है और नीचे से भी फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट निकालना है। बचे हुए फैब्रिक से हमें बेल्ट निकालेंगे। ये मेरा 80 सेंटीमीटर का अस्तर का फैब्रिक है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर पर कटिंग की है। अगर आपका 1 मीटर का फैब्रिक हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर कट कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मेरी बेल्ट भी निकल के आ रहा है। अब सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। मैं बैक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी बैक पार्ट डिजाइन के साथ। अभी हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे।
तो कटोरी के दोनों पार्ट को हमें अस्तर के मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसको इसी तरह से रॉन्ग साइड से आमने सामने रखते हुए उसको अस्तर के बराबर से स्टिच लगा लेंगे। अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को। तो अस्तर के बराबर से स्टिच लगा लेते हैं पूरे राउंड में, और जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच हो चुका है। अब हम बाहर के फैब्रिक को कट कर लेंगे अस्तर के बराबर से ही। देखिए दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट रेडी करना है तो उसको भी मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और उसको हम अटैच कर लेंगे। पूरे चारों साइड से स्टिच लगाते हुए उसको अटैच कर लेना है। अब जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट आमने सामने रखते हुए अटैच कर लेने हैं। अब बेल्ट रेडी करेंगे, लेकिन बेल्ट हमें राइट साइड पर रखेंगे मेन फैब्रिक के साथ और उसको पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे राउंड में अस्तर के बराबर से ही स्टिच लगा लेनी है, और जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे अस्तर के बराबर से ही। देखिए इसी तरह से पूरे पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम कटोरी का टक्स निकाल लेते हैं। तो इसको फोल्ड करते हुए सीधा कर लेंगे और विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 2.5 इंच रखते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी के हिसाब से स्टिच लगा लेंगे। अब उसको हमें साइड के पार्ट से अटैच कर लेना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच लगा लेंगे बराबर से, और दूसरी साइड से पक्की सिलाई करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है नीचे से। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी अटैच हो चुकी है। अब इसको हम बेल्ट से अटैच कर लेना है। बेल्ट को अटैच करते हुए कटोरी का जो टक्स रहता है उसको हमें फोल्ड करते हुए अंदर कर लेना है और सिलाई अंदर की तरफ करते हुए उसके ऊपर से स्टिच लगा लेनी है और उसको एक पक्की सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें हाई हुक की पट्टी लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। हुक की पट्टी लगा रही हूँ मैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। जो हमने 1/2 इंच बढ़ा कर लिया था उसको अटैच करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी को अटैच कर लेनी है। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच लगा लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही लगा रही हूँ। देखिए ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब नेक को रेडी करेंगे। नेक को रेडी करने के लिए हमें उरे में पट्टी लेनी है। मैं बैक पार्ट का वीडियो पूरा डिजाइन के साथ लेके आऊंगी और उसी वीडियो में मैं फिटिंग कैसे करते हैं इजी मेथड से ये देखेंगे। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको बराबर रखते हुए आमने सामने रखते हुए चेक करेंगे हाई हुक की पट्टी और उरेब में हमें नेक की पट्टी लगा लेनी है तुरपाई के लिए। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच लगा लेते हैं। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमें दोनों नेक को रेडी कर लेना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिटिंग कैसे करते हैं फिनिशिंग के साथ ये देखेंगे। इसी का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों नेक रेडी हो चुके हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए मेरे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।